सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शान्ति शान्ति शान्तिः। तो 14 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा था अयोध्या कांड के। अयोध्या कांड का ये चतुर्थ सर्ग चल रहा है। तो इसमें महाराजा दशरथ श्री राम को एकांत में कुछ विशेष बातें बता रहे हैं जो राजा के लिए परम आवश्यक हैं, और कुछ अपशकुन जो उनको दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो उस दिन हमने चर्चा की थी कि जो घटनाएं स्थूल रूप में घटित होती हैं तो वो सूक्ष्म रूप में, पहले तो सूक्ष्म रूप में तैयार होती हैं, और जिनका संबंध सूक्ष्म शक्तियों के साथ है तो वो उसका एहसास उनको पहले से ही हो जाता है और वो फिर उसका निवारण भी कर लेते हैं। तो किस तरह के ग्रह नक्षत्रों का कैसे संयोग होगा, उनका कैसे प्रभाव पड़ेगा, जैसे ज्वार भाटा कब आएगा, कितनी उसकी लहरें होंगी, चंद्रमा का कितना उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये पहले बता ही देती है ना, साइंस बता देती है पहले। तो ऐसे ही पहले ज्योतिष शास्त्र भी बता देता था। आज वाले ज्योतिष की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो कोई भी सड़क के ऊपर बैठा है पतरा लेके, तो वो तो एक मतलब बदनाम करने वाली बात है, और वो सबको वही 5-10 पॉइंट ही बताते हैं। आप भलाई बहुत करते हैं, आपको यश मिलता नहीं है। तो ये बात तो हर कोई सुनने को तैयार है, और आपका बहुत भविष्य बहुत ऊंचा है, बस थोड़ा सा कुछ कंकर अटका हुआ है तो उसको हटाने के लिए ऐसे ऐसे कर दो, इतने जाप कर लो या करवा दो। तो इस तरह की बात नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है ज्योतिष शास्त्र से। लेकिन ये सच है कि जो कुछ भी स्थूल रूप में घटित होने वाला है वो सूक्ष्म रूप में पहले तैयार होता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो उसके लिए ये पहले से ही तैयार कर दे रहे हैं उनको, और ये तो हर व्यक्ति को ही तैयार रहना चाहिए कि भाई कभी भी हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे ही सपने बनाता है, बड़े ही सपने बनाता है, शुभ के ही कल्पना करता है, अशुभ की तो कोई करता नहीं है। तो फिर भी आ जाती है अशुभ। तो आती क्यों है? आती इसलिए है कि हम अज्ञान के वशीभूत होकर के, और जब गलती करते हैं उस समय हमें पता नहीं लग पाता है, और वो गलती भी हम, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, अविद्या है, अंधकार है, अल्पज्ञता है, तो इसलिए हमें उस समय वो ही ठीक लगता है। हमें लगता है कि भाई जो है वैसा ही तो हम कर रहे हैं। तो चाहे अज्ञान से करें, चाहे अल्प शक्ति से करें, किसी भी तरीके से करें, पर अपना किया हुआ पाप फिर उसका फल तो भुगतना पड़ता है, हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। पाप का मतलब है पापा नाम अपेया नाम, जो न करने योग्य को हम करते हैं उसी का नाम पाप है। और पाप में सबसे बड़ा पाप होता है जब हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं।
और ये बहुत हमें सबसे सरल रास्ता है हर व्यक्ति के लिए। हर व्यक्ति दूसरे को ठीक करने की बात सोचता है कि ये ठीक हो जाए, मैं तो ठीक ही हूँ। माता पिता चाहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बस ये हमारे बच्चे ठीक हो जाएं। और बच्चे कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बस माता पिता थोड़ा इतना सुधार कर लें तो हमारे घर में कभी झगड़ा ही ना हो। शिष्य चाहते हैं कि ये गुरुजी इतना सा सुधार कर लें जो हमारे आचार्य गण हैं, तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े प्रसन्नता से रहें हम। गुरुजी चाहते हैं शिष्य ऐसे बन जाएं, जैसा हम सुनना चाहते हैं वैसा ये बोलें, जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा ये दिखें, जैसा हम सोचवाना चाहते हैं वैसा ये सोचें, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। तो हर व्यक्ति दूसरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो बस यहाँ हमारे से भूल होती है और फिर इसका फल हमें मिलता है, क्योंकि दूसरे को ठीक करने के लिए पहले उसके दोष देखने पड़ेंगे। और देखने क्या पड़ेंगे? दिखते हैं, और दूसरों के तो 1000 दिखते हैं और अपना एक भी नहीं दिखता है हर व्यक्ति को। कोई बिरले होते हैं जिनको अपने दिखने लग जाते हैं, और जितने अपने दिखने लग जाते हैं तो फिर दूसरों के दिखते नहीं हैं। ये मन की जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ जाती है, दो तरफ नहीं जाती है। तो ये हमारे से त्रुटियां होती है, ये पाप होते हैं। किसी की भी निंदा करना बहुत सरल काम है, किसी के भी दोष देखना बहुत सरल काम है, किसी को ठीक करने के लिए उपदेश देना सबसे सरल काम है। लेकिन अपने वाले को देख के ठीक करना तो वो आज की स्थिति में बहुत कठिन है, और थोड़ी साधना कर लें तो फिर वो सबसे सरल है, क्योंकि अपने आप को ही तो ठीक करना है, किसी दूसरे को तो करना नहीं। लेकिन आज हमारे संस्कार इतने दृढ़ हो चुके हैं कि आज बड़ा जोर पड़ता है हमारे को। तो यहाँ महाराजा दशरथ श्री राम को तैयार कर रहे हैं कि भाई परिस्थितियां तो अनुकूल प्रतिकूल आएंगी, तैयारी तो कर रहे हैं राज्याभिषेक की, लेकिन होने वाला क्या है ये तो विधाता जानता है, कुछ नहीं पता है। योजनाएं तो शुभ की बना रहे हैं, लेकिन होने वाला क्या है कोई नहीं जानता है। तो उसके लिए भी साथ साथ तैयार रहें। उसके लिए तैयार रहने का अभिप्राय ये है कि हम जिन चीज़ों से परेशान होते हैं कि भाई हमारी परेशानी का कारण ये है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई कारण है, कोई वस्तु कारण है, कोई व्यक्ति कारण है, कोई परिस्थिति कारण है कि हम इसलिए परेशान हैं कि यहाँ ऐसा है, ये इन्वायरमेंट है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये वस्तुएं ऐसी हैं। तो अब उनको ठीक करने के लिए जितनी ताकत लगाएंगे उतनी ताकत अपने आप को अपग्रेड करने के लिए यदि लगाएं तो फिर रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आ सकता है। एक कोई 2 जैन भाई थे, मतलब सच्ची ही घटना है ये, 8-10 साल पुरानी, और किसी ने सुनाई, उनसे सुन के मैं आपको बता रही हूँ। उनके भक्त थे वो, एक महात्मा जी ने सुनाई ये कहानी, तो अपने भक्तों की सुनाई। बोले वो उनका बिजनेस व्यापार था, तो बड़े वाले ने छोटे वाले को धोखा दे दिया, सब अपने नाम करवा लिया, उसके बेचारे की कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर उसको अलग कर दिया, कुछ थोड़ा बहुत उसको दे दिया। तो वो जो छोटे वाले के बच्चे थे और उनकी जो माँ थी, उन्होंने कहा कि बड़े वाले पे केस करेंगे, और उनके पास एविडेंस भी थे और वो बिल्कुल ठीक भी थे। सचमुच ही उन्होंने धोखा किया था, सचमुच ही उन्होंने बुरा किया था, पाप किया था। तो उनके जो पिता थे वो सत्संग में जाते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा मन नहीं मानता है, चलो बेशक धोखा किया पर है तो बड़ा भाई, तो इन्होंने तो त्रुटि गलती कर दी, पाप कर दिया, तो मेरा मन नहीं मानता है कि मैं भी पाप करूं। तो वो उनके पत्नी और उनके बच्चे उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि ऐसे तो हम मतलब दबते ही चले जाएंगे सारी जिंदगी भर, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, न्याय तो होना चाहिए ना हमारे साथ, अन्याय तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करते करते वो उन महात्मा जी के पास आ गई जिनसे मैंने ये कहानी सुनी, वो उनके शिष्य थे। बोले वो बच्चे कह रहे हैं उनको कि गुरुजी आप हमारे पिताजी को बताओ ना कि ये केस करने के लिए हम इजाज़त दे दें।
तो ताकि हमारा हक हमें मिल जाए, हम कोई किसी दूसरे का तो छीन ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने उनकी बात सुन ली, दोनों माँ बेटों की, 2 बेटे 1 माँ, तीनों की। फिर उनके पिताजी बोले भाई बताओ आपका क्या कहना है। बोले गुरुजी मेरा ये कहना है कि हम केस करेंगे, केस जीत भी जाएंगे और ये जायज़ भी है, सच है, पर मेरा ये कहना है कि भाई जितने पैसे हम केस में लगाएंगे इतने पैसे हम इन्वेस्ट करके क्यों ना बिजनेस में आगे बढ़ जाएं, क्यों ना हम अपनी लाइन को और बड़ा बना दें, दूसरे की लाइन कट करने की बजाय अपनी वाली को लंबी क्यों ना बना लें इतनी ही शक्ति से, तो हमारा संस्कारों की भी हानि नहीं होगी। तो महाराज जिनका भी ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी। तो बोल जी कह तो रहे इनके इन संस्कारों ने तो यहाँ ला के खड़ा कर दिया। तो खैर कुछ उनके माता पिता गुरुजी ने उनको प्रेरित किया, पिता तो पहले से ही थे, और वो उस दिन से अपने बिजनेस को बढ़ाने लग गई। मतलब अपने बिजनेस में उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया कि जो भी मिला है, ये एक हमारे सामने जो परिस्थिति है, अब हम इस परिस्थिति से हम दुखी तो हैं ही, और इसके बारे में सोच सोच के और दुखी होंगे तो और नीचे जा सकते हैं, कुछ कोर्ट कचहरी में लगेगा, वकील लेगा, और फिर भी हमें मेहनत तो करनी ही है। तो क्यों ना हम इस सारी एनर्जी को भी उधर ही लगा दें। समझ में आ गई उनको भी बात महात्मा की। और उन्होंने 3 ही साल में अपने बिजनेस को बड़े वाले से 300% ज़्यादा कर लिया। उनकी ग्रोथ 300% ज़्यादा हो गई। तो फिर वो उनके महात्मा जी बोल जी आपने तो बड़ा अच्छा रास्ता बताया। तो ये हमारे सबके जीवन में आता है, जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसमें भी वही कहानी है, उन्होंने भी वही स्टेप उठाया। जो एनर्जी हम दूसरे की निंदा करने में और उसके दोष देखने में और दिखाने में लगा रहे हैं, वो ही एनर्जी हमें दोष दिख क्यों रहे हैं और हम उस दोष से परेशान क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं हम? क्योंकि हमारे अंदर उस दोष को सहन करने की शक्ति नहीं है। देखो एक होता है सोना, सोने को आप कीचड़ में डालो तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा कीचड़ लगेगा ठीक है, उस पे पानी डालो सोना सोना रहेगा बिल्कुल। और एक होता है लोहा, उस लोहे को कीचड़ में डालो, सोने को आप 10 दिन 20 दिन डाले रखो कीचड़ में, 20 दिन के बाद निकालो, फिर उस पे पानी डाल दो, वो बिल्कुल वैसा का वैसा मिलेगा आपको। उसके ऊपर कोई काई नहीं लगेगी, कोई जंग नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा कीचड़ का। और एक लोहे को डालो, 15-20 दिन यदि आपने लोहे को कीचड़ में डाल दिया तो लोहे का क्या होगा, जंग खा जाएगा, और वो जंग इतना अंदर तक चला जाएगा कि आखिर में लोहा नष्ट ही हो जाएगा। तो इसी संसार में कुछ ज्ञानी पुरुष रहते हैं, उनके सामने भी ये घटनाएं आती हैं, प्रतिकूलताएं, बुराइयाँ, लेकिन वो सोने की तरह से होते हैं। लोग अपमान भी करते हैं, लोग दोष भी लगाते हैं, बेईमानी के दोष लगते हैं, चरित्र के दोष लगते हैं, हिंसा के दोष लगते हैं, अनेक अनेक तरह के दोष लगते हैं, लेकिन वो फिर अपने आप को बचा के रखते हैं, उससे प्रभावित नहीं होने देते हैं। और दूसरे होते हैं सामान्य लोग हमारे जैसे, वो होते हैं लोहे की तरह से, कोई भी सिचुएशन आई हम जंग खाने लगते हैं। और वो एनर्जी पहले कम थी इसलिए तो प्रभावित हुए, और इससे और घटती चली जाती है। तो बढ़ाई तो थी इतनी सी और फिर 8-10 दिन में घट जाती है इतनी सी, तो मामला रस्साकस्सी का ही रहता है। तो ठीक जब परिस्थिति प्रतिकूल आए तब साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि ये ही अवसर है अपग्रेड होने का, उठने का, ऊंचा उठने का यही अवसर है। धोखे और मौके बिल्कुल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिसको सामान्य आदमी धोखा कहता है उसी को विशेष व्यक्ति मौका कहता है। जो मैंने आपको कहानी सुनाई तो उसके पिता को क्या मिला, धोखा, और उसी को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मौका, मौके में कन्वर्ट कर दिया।
तो हमें जो भी सिचुएशन आई, हमें संसार का रूप दिखाई दे रहा है, आईना है ये हमारे सामने, ये परिस्थिति, भाई ऐसा है संसार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और आप देखेंगे कि आप कितने भी दुखी हों, कितने भी परेशान हों, कितनी भी शिकायत करें, कितना भी रोएं धोएं, होना कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों अपनी शक्ति को खराब कर रहे हो? फिर आप अपनी शक्ति को, अपनी लाइन को बढ़ाने में लगा दो। ये मौका है हमें संसार दिखाने का। संसार में जो होना है वो ही होना है, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए साधक तो ऐसे बोलते हैं, ना कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। आपको कहना है तो सबसे ज्यादा आपको समझने वाला, सबसे ज्यादा आपके नजदीक, सबसे ज्यादा आपको जानने वाला, सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान वो परमात्मा है। आप उसको बता दो, जी भर के बता दो जो आपके मन में आता है, पूरा पूरा बता दो। वहां कोई खतरा नहीं है कि भाई ऐसे बोल देंगे तो पता नहीं बदले में क्या मिलेगा। और वो ही सबसे अच्छी प्रार्थना होती है, अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करना और फिर बोलो अब समाधान तू बता, ये परेशानी है हमारे सामने। तो हम और किसी के सामने तो गए नहीं, पता नहीं कोई समझेगा कि नहीं, पता नहीं वो उसमें इतनी शक्ति है कि नहीं कि हमारी समस्या को मिटा दे। लेकिन तू तो सर्वशक्तिमान है, तू तो समझता है, तू तो सबसे नजदीक है, तो अब तू ही समाधान बता, हम क्या करें। और थोड़ी देर यदि आप उसको सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको समाधान मिलेगा। एक गडरिया ऐसे ही भेड़ चरा रहा था और उसने भगवान से प्रार्थना की एक दिन शाम को, बोले भगवान जी बस अब तो आप ना मेरे को अपने पास बुला ही लो, क्योंकि यहाँ मैंने कई दिन भेड़ चरा ली और यहाँ कोई मेरे से प्रेम प्रीति तो करता है नहीं, अकेला वैसे पड़ गया और मुझे लगता है वहाँ तू भी अकेला होगा। और मेरे को कई काम भी आते हैं, मैं पॉलिश कर सकता हूँ और ज़रूरत पड़े तो आपको मालिश कर सकता हूँ, ज़रूरत पड़े तो मैं बाल काट सकता हूँ, कटिंग भी आती है। और भरोसा नहीं तो मेरी भेड़ देख लो, कैसे सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए हैं। आपको एक ज्ञानी वहाँ सुन रहा था, अब वो सुनता रहा और फिर उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप भी थक गए होंगे तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, एक से दो भले, तो कुछ ना कुछ तो संभाल ही लूँगा। तो उसने आकर के उसका कान पकड़ लिया, बोले कहाँ से सीखी है प्रार्थना? ये प्रार्थना है, भगवान को ऐसे कहते हैं। भगवान थक गए होंगे और तू उसकी हेल्प करेगा? ये बताइए प्रार्थना कहाँ से सीखी? बोले सीखी कहीं से नहीं, मैं तो अपनी खुद ही घड़ लेता हूँ। तो आज यही घड़ी गई, इसलिए आज यही गा दी, तो रोज रोज नहीं घड़ लेता हूँ मैं। तो जो अपने मनोभाव हैं वो भगवान के सामने प्रस्तुत कर देना सरल भाव से, अर्जुन की तरह रिजु होके। जब कहीं और वश ना चले और आपको लगता है कि भाई ये चीज तो ठीक की जा सकती है, तो उसको फिर दृढ़ता पूर्वक कहो। उसमें दुर्भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रति, लेकिन इतना साहस भी होना चाहिए। हमारा क्या होता है, जिसको कहना चाहिए उसको तो कह नहीं पाते हैं, और जिनके सामने कहने से कोई रिजल्ट नहीं आना है उसके सामने कहते रहते हैं। तो परिणाम क्या आएगा? तो कुछ भी नहीं आएगा। अपनी बात आपको कहनी भी आनी चाहिए, और कोई भी सुनने वाला नहीं है तो भगवान को कहनी आनी चाहिए। और ऐसे ही मौके में जब कोई प्रतिकूल अवसर होता है तब व्यक्ति को अपने आप को थोड़ा उठाना चाहिए। उठाने का मतलब है कि भाई सहा नहीं जा रहा है, इतनी शक्ति नहीं है तो और ज्यादा शक्ति दो। परेशान हो रहे हैं तो थोड़ा सा और दो, कम पड़ गई तो वो देगा, फिर क्यों नहीं देगा। तो इसलिए महाराजा दशरथ एडवांस में बता रहे हैं अपने बेटे को कि आप ऐसे ऐसी ज्यादा योजनाएं मत बना लेना कि राज्याभिषेक होगा, राजा बनूंगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। हमारे दुख का कारण ये ही है कि हम अपने मन में कुछ प्लान बनाते हैं, उसका कुछ पिक्चर बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, और असलियत में वो उसके साथ मैच करता नहीं है, मिसमैच हो जाता है हमारी प्लान और बाहर की हकीकत। उस समय दुख शुरू हो जाता है। आपने नक्शा बनाया था गुरुकुल में जाएंगे, ऐसे गुरु होंगे, वो ऐसे हमें फूलों की तरह रखेंगे,
रोजाना हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, हम त्रुटियां भी कर देंगे तो भी हमारा सिर पुचकार के आगे बढ़ाएंगे। और पता लगा कि गुरु तो मिले नहीं, कभी कभार मिलते हैं, और जिनको नहीं मिलना था वो रोज मिलते हैं डांटने के लिए। तो अब क्या करें? तो ये मिसमैच हो गया ना, जो आपने प्लान बनाया था वैसी पिक्चर तो है नहीं। तो फिर क्या करें? फिर ये करें कि जो सामने है उसका सामना करें, जो फ्रंट में है उसको फेस करें, ये तरीका है। और योजना अपनी तरफ से बाहर की नहीं, अपनी बनाएं कि कैसी भी सिचुएशन आएगी तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे कैसे अपने आप को खड़े रखना है, क्योंकि परिस्थितियां मेरे वश में नहीं है। कब सर्दी आएगी, कब गर्मी आएगी, कब बारिश आएगी, कब अपमान होगा, कब सम्मान होगा, कब अच्छा मानेंगे लोग, कब बुरा मानेंगे, कब विश्वास करेंगे, कब अविश्वास करेंगे, कब श्रद्धा की परीक्षा होगी, कब निष्ठा की होगी, कब कहाँ प्रश्न चिन्ह लगे, मेरे हाथ में नहीं है। तो इसलिए महाराजा दशरथ अपने पुत्र को पहले से ही तैयार कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरा मन जब तक ना बदल जाए, क्योंकि प्राणियों के चित्त की जो प्रवृत्ति होती है वो परिवर्तनशील होती है, चलायमान होती है, चित्त चलायमान होता है। तो जब तक ये विचार बदल ना जाए, देखो अभी तो प्रजा का भी यही विचार है, मेरा भी यही विचार है, और आप उसके योग्य भी हैं, तो उससे पहले कि कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि मुझे कुछ अशुभ संकेत भी मिल रहे हैं, तो उससे पहले आप अपना राज्याभिषेक करवा लें। ये हम पढ़ रही थी। तो पीछे से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, पीछे के पार्ट से कोई प्रश्न है किसी का? जी दीदी प्रणाम। दीदी अभी आपने कहा कि होना तो वही है जो होने वाला है, तो फिर हम कैसे आगे का प्लानिंग बनाएंगे फिर किसी भी कार्य को करने के लिए? आप अपना तो बना ही सकते हो, बाहर का नहीं बनाना। मैंने ये कहा है कि बाहर की प्लान आप मत बनाओ, क्योंकि वो बनाओगे तो कभी कभी हो भी जाएगा बाहर जैसा आपने बनाया, और कभी कभी नहीं भी होगा। पर बाहर का जैसे आपने प्लान बनाई कि अब की बार सर्दी अक्टूबर में आएगी, और क्या पता नवंबर तक ना आई। बाहर का आपने प्लान बनाया कि हम दीदी के पास पढ़ते हैं, तो ये तो हमारी माँ है, हमारी आचार्य हैं, तो कोई भी दिक्कत होगी तो ये हमें अपने आप संभाल लेंगी, और उन्होंने नहीं संभाला तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बाहर का नहीं बनाएं, अपना बनाएं। ये साधक के लिए कह रही हूँ। ऐसे तो बाहर का हम बनाते ही हैं, पर बाहर का बनाते समय उसमें थोड़ी सी गुंजाइश रख लें। जैसे दशरथ बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वही रिजल्ट आएगा। आपने प्लान बनाया कि मुझे 90% मार्क्स लेने हैं, अब पता नहीं किस एग्जामिनर के हाथ में कॉपी जाए, आपने वैसा लिखा भी, लेकिन लिखने के बावजूद भी उनकी मार्किंग पता नहीं लूज है कि टाइट है, तो हो सकता है 85 भी आई, और हो सकता है 95 भी हो जाए। तो वो अपने हाथ में नहीं होता है, पर हमें उतना पुरुषार्थ करना है 90% तक का, ये हमारे हाथ में। तो अपनी वाली हम पूरी योजना बनाएं, और फिर उसके लिए भी अपना माइंड सेट पहले ही कर लें कि भाई इसमें 95 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, पर मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तो पहले से ही आप तैयार हैं ना। तो अब यदि आपके 85 आ गए या 88 आ गए तो आप परेशान नहीं होंगे, और पहले ही आपने बाहर की पिक्चर ये बना ली कि 90 से नीचे एक भी नहीं आएगा, और बाई चांस यदि वो 89 भी आ गए तो आप परेशान हो जाओगे। फिर हर साल राजस्थान में कोटा में कम से कम लाखों बच्चे सुसाइड करते हैं। एक टारगेट लेके चलते हैं कंपटीशन के लिए, उस कंपटीशन में उनका रैंक आता नहीं है वो वाला जो उन्होंने सोचा था, उससे मिसमैच हो जाता है, और उनका माइंड सेट ऐसे किया जाता है कि मतलब ये ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं प्रवास पे गई तो मेरे को लेके गई वहाँ पर, मुझे आप थोड़ा एक लेक्चर हमारे यहाँ रख लें। तो भाई ये कोई अंतिम उपलब्धि थोड़ी है। मान लो रैंक नहीं आया तो कितना खुला आसमान है, कितने फील्ड हैं आपके पास, आप किसी भी फील्ड में मेहनत कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति को पहले ही प्लान बना के रखना चाहिए अपना
कि मैं जिस रैंक के लिए तैयारी कर रहा हूँ, हो सकता है वो ना भी आए, पर नहीं भी आएगा तो भी मैं हताश होने वाला नहीं हूँ। और कितने रास्ते हैं मेरे जीवन में। आप जिनके प्रति अनन्य श्रद्धा रखते हैं, और हो सकता है वो आपकी श्रद्धा को ना समझें, तो भी आप ये साहस रखें कि नहीं भी समझेंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं अपनी श्रद्धा को तो टूटने नहीं दूंगा और अपने को भी टूटने नहीं दूंगा। मैं फेस करूंगा उस स्थिति को। तो इस तरह से व्यक्ति साधक को एक एक कदम करके आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा कहने का अभिप्राय था। जी। ओम दीदी जी, जैसे आज से नवरात्रि शुरू हैं, तो ये नवरात्रि की परंपरा कब से शुरू है? ये काल का तो मुझे नहीं पता। जैसे बोलते हैं रामायण काल से तो हाँ, ऐसा मैंने सुना कि श्री राम ने भी शक्ति की पूजा की थी, और दशहरा को शस्त्रों की, अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। जब वो जंगल में थे, वन में थे, तो उसी समय किसी ने मतलब लंका पे चढ़ाई करने के लिए, बारिश काल तक तो सुग्रीव आया नहीं बाहर, और फिर जब बारिश काल भी बीत गया तो लक्ष्मण ने जाके ललकारा उनको कि भाई हमने आपका काम कर दिया, आप बाली को मार दिया, आपका राज्याभिषेक कर दिया, आप तो भूल ही गई ये कैसी मित्रता है। तो फिर वो बाहर आया, तो ये ही टाइम था, अभी बारिश बीती है ना। तो फिर वो बाहर आए, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए। तो फिर किसी ने बताया कि भाई युद्ध को जीतने के लिए शक्ति की पूजा करनी चाहिए। तो फिर श्री राम ने शक्ति की उपासना की, और शक्ति के बिना कोई भी युद्ध नहीं जीता जाता है, ये सच बात है। तो उन्होंने 9 दिन तक शक्ति की उपासना की, और 10वें दिन दशहरा को फिर जैसे रावण को फूंकते हैं, तो पहले से ही उन्होंने युद्ध लड़ने से पहले ही विजयदशमी मना ली। इसको विजयदशमी भी बोलते हैं ना, दशहरा को। तो वही बात फिर आ गई जो मैंने बताया था ना, कि कोई भी चीज़ स्थूल रूप में आने से पहले सूक्ष्म रूप में तैयार होनी होती है। तो उन्होंने युद्ध लड़ने से पहले ही अपने मन में ये निर्णय कर लिया कि युद्ध में जीत तो हमारी ही होनी है। तो पहले ही विजयदशमी मना ली अस्त्र शस्त्रों की पूजा करके। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे पास सत्य भी है, हमारे पास साहस भी है, और हमारे पास चरित्र भी है, पराक्रम भी है। तो कोई एक चांस भी हमने छोड़ा ही नहीं जिससे हमारी पराजय हो सके। और उनकी पराजय होना सुनिश्चित है, क्योंकि उन्होंने अधर्म का कार्य किया है, और उनके पास चरित्र का इतना ऊंचा बल नहीं है। तो आधे मरे तो पहले ही होता है व्यक्ति, जो नैतिक बल जिसका खो जाता है। तो इसलिए इन्होंने इस समय में विजयदशमी मनाई। और फिर उसके बाद जो दीपावली है उसको श्री राम नहीं आए थे। दीपावली को तो युद्ध समाप्त हुआ था, युद्ध भी समाप्त नहीं हुआ था। विजयदशमी को उन्होंने विजयदशमी मना करके फिर सैनिकों को भेजा चारों दिशाओं में। सुग्रीव की सेना गई, और उसको ढूंढने में कम से कम 1 महीना तो निश्चित रूप से लग गया, क्योंकि वो हनुमान जी का आता है ना इसमें कि 1 माह तक उनको सीता माता मिली नहीं। और फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब आत्मदाह कर लेता हूँ, 1 माह का टाइम दिया था। तो इसका मतलब है दशहरा क्या 1 माह आगे और चला गया, तब तक तो पता ही नहीं चला कि हैं कहाँ सीता माँ।